नजर आ रहे हैं, अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि मुशरिक नजिस है। क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही जरूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहां मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है? तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको वजन तो तीने कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे, बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए, काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए। ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात, ये बहुत गलत बात। और अभी तक आप खुरासान के चक्कर में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बन रही है, खोते आधे जहाज शुरू हुए हैं, पता नहीं कि कोई समझ नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द बाइकाट कर देता है तुझे, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं, वो पता ही। तो भारत के प्रधानमंत्री इस समय कुवैत और यूएई के दौरे पर हैं और ऐसे में दोस्तों कुवैत ने जब प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो उन्होंने रामायण और महाभारत को अरबी भाषा में लिख लिया है और वो नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं उन्हें भेंट की। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया फूट फूट कर रोने लगी, कह रही है कि कुरान में ये चीज़ें नहीं लिखी है कि तुम उनके मंदिर बनाओ, तुमने मंदिर भी बनवाया, तुम अपनी खुद उसको न्योता दे रहे हो अपनी विनाश को। बहुत कुछ कह रही है पाकिस्तान मीडिया और कह रही है कि हम तो वहाँ काम करने जाते, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि इसलिए कोई मुल्क कह नहीं रहा है कुवैत और यूएई को कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान को दोस्तों पता है कि कटोरा लेके लास्ट में हमने यूएई कुवैत इन्हीं जगह जाना है और मिलना भी भीख यहीं से मिलना है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है। जब रामायण और महाभारत को कुवैत ने अरबी भाषा में लिखा तो इस पर चलो देखते हैं दोस्तों क्या करी पाकिस्तान की मीडिया। पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो बात फैक्ट है वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे, ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सके। और वहाँ पे बहुत सारे डियास्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ का पोर है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात हैं। अभी देखें पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहाँ पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजेस वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहाँ पे करते हैं। तो वो वहाँ पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारा क्रिकेट भाई, वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। यूएई ऑलरेडी इंडिया उसके बड़ा करीब है, ठीक है। यहाँ पे कुवैत, उसकी तो बात है, अब कुवैत को सिर्फ देखें,
कहा जा रहा है कि इंडियन कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट हैं वो इंडियन कम्युनिटी, किस मुल्क में बाय द वे नहीं है इंडियन कम्युनिटी। और कुवैत जो है कहा जा रहा है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, कुवैत की साइड से तकरीबन $10.47 बिलियन की ट्रेड है, और दुनिया का जिसे कहते हैं 6 लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का। 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहाँ से आती हैं। इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है, और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज़ को टैप इन कर रहा है। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है, उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना है। ठीक है, अमारातीज, सऊदीज, और वैसे भी वो जो 11 इंटेलिजेंस के लोगों का पकड़ा जाना नेवल का, एंड देन वो उनको सजाए मौत हो जानी, फिर नरेंद्र मोदी गए वहां से छुड़ा के ले आए, वो सारा कुछ हुआ। तो वो ये चीजें तो जिसे कहते हैं ना हैं। अब ये जीसीसी की अपनी वैल्यू, अब जिसे वो कहते हैं ना जो सबा फैमिली है, शेख सबा खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं स्टेट ऑफ कुवैत के, वो नरेंद्र मोदी से मिलते रहे हैं माजी के अंदर भी, लेकिन वो कहते हैं 2017 में एक दफ़ा आए थे इंडिया, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आए थे। सो असल इंडिया एक तो इकोनॉमिकली फिट होना चाहता है, दूसरा उनको पता है कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। जो इंडिया से लोग जाते हैं वो वहाँ पे जाके जॉब्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो दोस्तों, देखा अपने वीडियो के माध्यम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि मिडिल ईस्ट में पहले पाकिस्तान, अमेरिका, इन कंट्रियों का दबदबा होता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की नज़र मिडिल ईस्ट पर है, और वहाँ वो अपना दबदबा करके पाकिस्तान को उन्होंने किनारा कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी यूएई जाते हैं तो उनका बहुत अच्छे से सम्मान होता है, सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, और जब हम लोग जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो हम लोगों को तो वो देखते भी नहीं है, कहते हैं कटोरा लेकर आए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया देखा अपने वीडियो के माध्यम से कि खुद ही कह रही है कि इंडिया के करीबन 10 लाख लोग यूएई में, कुवैत में, मिडिल ईस्ट में रहते हैं। तो ऐसे में भारत ने तो वहाँ जाना ही है, और भारत इन कंट्रियों से तेल भी खरीदता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो काफ़ी रो भी रही है जब कुवैत ने रामायण और महाभारत को अरबी भाषा में लिख लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।